अंसल ग्रुप की जो शिकायत है उनको नोटिस दिया था, वो पहली बार उनका कोई जवाब नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, आज बोल दिया ना मैंने, अब उनको उठा के लाओ। हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर सभी जन प्रतिनिधियों ने फील्ड में रह के अधिकारियों के साथ तालमेल करके बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और उसका रिजल्ट ये है कि हरियाणा में स्थिति कंट्रोल में। मौका मुआयना भी करेंगे और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनके मुआवजे को देने में किसी कतई कोताही नहीं बरतेंगे, प्रशासनिक अधिकारी भी और हम भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी। एक व्यक्ति यदि कोई जिद करे कि केवल मैं ही जो कह रहा हूँ वो ठीक है, तो ये ठीक बात नहीं है। पुलिस अधिकारियों की कहीं को कमी मुझे नजर आती तो मैं 100% पुलिस करता, कोई किसी पे कंसेशन की जरूरत नहीं है। और चाहे पुलिस की हो चाहे सिविल की हो, हमारी गंभीरता आपने नोट कर ली होगी। प्रत्येक विषय को वर्ड टू वर्ड शायद कोई पढ़ता होगा, मैंने एक एक शब्द पढ़ के उन लोगों को बताया भी है। शिकायतकर्ता को भी मैंने वार्न किया है, ऐसा नहीं है कि मैं शिकायतकर्ता की तरफ कोई मैं पक्ष करता हूँ। हम न्याय के साथ हैं और लोगों का विश्वास हम पर बना रहे और प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहे। इसके लिए जिला कष्टवाणी समिति की बैठक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक महीने होगी और बाई चांस कोई मंत्री मीटिंग अटेंड ना कर पाए किसी भी कारण से, तो एसपी साहब और डीसी साहब स्वयं ग्रीवेंसेस की मीटिंग लेंगे। इसके अलावा जनसंवाद, इसके अलावा सीएम विंडो, बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो जनता को पीड़ा कम करने के लिए, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए हमारी सरकार हमेशा विचार करती है। सर 13 में से 9 शिकायतें पुलिस के खिलाफ रहती हैं, पुलिस के से बंधित रही हैं। हाँ, तो उस पर क्या कहना, कहीं ना कहीं कार्यशैली में, पुलिस की कार्यशैली में तो पुलिस की कार्यशैली में मैं कैसे डाउट करूं जब एक आदमी अपने घर बसाने की चिंता नहीं कर रहा, अपनी बेटी को बसाने के लिए एक बात भी नहीं कही। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दो जी, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दो जी। तो अब वो डेड बॉडी वाली बात थी, डेड बॉडी अपने आप उठा के ले गए, वो जाके संस्कार कर रहे हैं। आज क्या 2.5 साल के बाद क्या देने के लिए आगे, तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं कहने में, पानीपत की पुलिस चुस्त है, दुरुस्त है और इस प्रकार का कोई बड़ा आरोप नहीं था। जो कई आरोप तो ऐसे थे जो 3-3, 4-4 साल पुराने आरोप थे, तो परंतु संज्ञान हम उनका भी लेंगे। और मैं तो और पुलिस को एक बात कहता हूं कि मजबूती के साथ लोगों की सुरक्षा की चिंता करें, लोगों की रक्षा की चिंता करें। एक ही जैसे 13 शिकायतें आज रखी हैं, इनमें 10 पुरानी है, तो रिड्रेसल हम सोचें कितना तेजी से हो रहा है, कितना परसेंट सक्सेस रेट? नहीं, ये विषय नहीं है। अब इतनी कई क्रिटिकल हैं। अंसल ग्रुप की जो शिकायत है उनको नोटिस दिया था, वो पहली बार उनका कोई जवाब नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, आज बोल दिया ना मैंने, अब उनको उठा के लाओ। अब वो बिना कोई अगले को मौका दिए हम सीधी कार्रवाई कर दें, ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। रही दूसरी बात, अब जौन सी बात आप कह रहे थे कि एक विषय पे वो दूसरी पार्टी आके मेरे से 100 टाइम ले गई, तो पुलिस उसमें क्या कर सकती है, वो पेंडिंग रखनी पड़ती है। आप भी सामाजिक आदमी हो, आप ही आके मित्रता के नाते या किसी और नाते पुलिस से या डीसी साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट कर लो कि हम समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं जी और हमें 1 तारीख और दे दो, तो पेंडिंग तो रखनी पड़ेगी ना जी। सर ये सबसे पुराना मामला इसमें कौन सा रहा होगा, कुछ याद होगा? मैं दैनिक भास्कर। हाँ, सबसे पुराना मामला इसका आप बता दें। सबसे पुराना मामला 4थे नंबर की जो आपका था ना, वो अभी उनकी पंचायत चल रही है, वो टाइम लेके गए हैं, लगभग 2 महीने पुराना मामला है वो, उसमें आज 3री तारीख थी। हाँ, वो स्वयं आके टाइम लेके गए, दूसरी पार्टी ने आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से भी रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ पैसे का लेन देन, हमें अरेंजमेंट करने में दिक्कत आ रही है। जब आदमी को समझौते की ओर बढ़ रहा हो तो फिर उसमें निर्णय नहीं दिया जाता, फिर उससे वेट की जाती है। भारी वर्षा के कारण हरियाणा और यमुना से जो नुकसान हुआ है फसलों का भी, और वैसे भी उस पर हरियाणा सरकार का क्या रहेगा? मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से और एसपी साहब से भी, सभी से मैंने आते आते बात की कि पानीपत में क्या स्थिति है। कहते हैं आज यमुना का पानी कुछ डाउन हुआ है, पीछे से पानी का फ्लो कुछ कम हुआ है और जितना कोई बड़ा भारी भरकम नुकसान पानीपत में तो नहीं है, परंतु जिस प्रकार की लगातार 5-6 दिन अगस्त के लास्ट दिनों में जो वर्षा हुई है, और वर्षा भी क्या भयंकर वर्षा हुई है, पूरा उत्तर भारत उससे पीड़ित है।
हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर सभी जन प्रतिनिधियों ने फील्ड में रह के अधिकारियों के साथ तालमेल करके बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और उसका रिजल्ट ये है कि हरियाणा में स्थिति कंट्रोल में है। परंतु हमारे पड़ोसी प्रदेश हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में और पंजाब की तो पूरा का पूरा आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि परमात्मा वहाँ भी उन लोगों को सहयोग करे, उनकी भी रक्षा और सुरक्षा करे। परंतु जो जानी और माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो शायद नहीं हो सकती, परंतु सरकार की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1-1 रुपये का हम कंपनसेट करेंगे लोगों को और किसी को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भी एक निवेदन करता हूँ, आप भी हमारे ही पार्ट हैं, सरकार का ही पार्ट है आप लोग, आप भी अपील डाल लें। जिन गाँवों में पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल हम गाँव वाइज खोल रहे हैं, ब्लॉक वाइज नहीं खोल रहे या डिस्ट्रिक्ट वाइज एकदम से नहीं खोल रहे, जिन गाँवों में नुकसान हुआ है वहाँ का गाँव का यदि पोर्टल ना खुला हो उसको आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर या हमसे बात करके खुलवाने की कृपा करें। आपकी शिकायत आ जाइए, उसको पढ़ेंगे तो आप 1,15,000 कितने लोग पढ़ेंगे, मौका मुआयना भी करेंगे और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनके मुआवजे को देने में किसी कतई कोताही नहीं बरतेंगे, प्रशासनिक भी अधिकारी भी और हम भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी। 1-1 पैसा किसान का हो चाहे मजदूर का, जिसका भी नुकसान हो उसका भरपाई करेंगे।